अभी तक तो थी उके पर चर्चा, लेकिन अब हम जो है तर्क वितर्क पर आ रहे हैं और भाई दोनों तरफ हो गए सच्चाई, बीजेपी ने क्या किया और किसने क्या नहीं किया, अब हम इस पर बात करने वाले हैं। क्या नाम है भाई आपका? विकास भाई। विकास भाई, क्या कहेंगे आप, बीजेपी ने क्या काम किए? बीजेपी ने सारे काम करे भाई, के काम ना करे, क्या ना करनी आप पूछो। नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि सारे काम किए, सारे हाँ। सारे में क्या किया, मैं वो जानना चाहूँगा। भाई साहब ने कई लाल किला बेच दिया, लाल किला कित बेच दिया बताओ? भाई साहब ने कई रेल बेच दी, जो ट्रेन ने प्राइवेट करी है उसकी 60% लॉयल्टी इंग्लैंड में जाया करती। जिस भी प्राइवेट ने जो यो भाई है, मैं हूँ या यो किसी ने भी खरीदी है, उसकी अगले जो टाइम पीरियड था उसकी 60% लॉयल्टी खत्म करके वो पैसा इंडिया में नहीं रहेगा, कित बेची। अच्छा, और एक तरफ बताओ क्या बेचा है? चलो और बताओ क्या अब कुछ सवाल हमारी तरफ से हैं। दूसरा, सरकार ने कहा राम मंदिर का कह रहे थे, राम मंदिर ये बात बताओ गलत क्या है? राम मंदिर बना दिया था, गलत क्या करे? राम मंदिर बना दिया था, गलत कौन कहे? फिर अम्बेडकर की मूर्ति भी वो भी गलत होगी। राम मंदिर में इतना पैसा होगा कि विकास के लिए खर्च करे उड़ाए अयोध्या में, तो फिर रोड है गुजरात में अम्बेडकर की मूर्ति वो भी गलत है। तो अब अनिल भाई आप क्या कहेंगे? इनका कहना कि राम मंदिर बनाया वो गलत नहीं किया। भाई साहब ये बताओ, राम मंदिर गलत किसने कहा कि गलत बना दिया? हाँ। वो तो देखो बात होगी ना भाई साहब, गलत नहीं किया तो। देश राम के नाम पे बसा हुआ है, राम मंदिर बनाना एक अच्छी बात है। हमने ये कहा है कि इस टाइम अधूरा मंदिर का काम अधूरा था और इसको वोट बटोरने के लिए इसका आनंद फाना में उद्घाटन कर दिया। अब मंदिर के अंदर हम तो पूजा कर रहे हैं और जो मिस्त्री है वो चप्पल पैर के ऊपर चढ़ रहे हैं। हम जब चप्पल निकाल के मंदिर के अंदर जाते हैं, हम बिगड़ मंदिर के अंदर हम नहीं जाते, यानी कि वो हमारा एक पूजनीय स्थल है, उसको हमें नहा धो के उसकी हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वो मिस्त्री ऊपर चढ़ रहे चप्पल पैर के, यानी काम तो पूरा कर लेते हैं। हमने ये काम राम मंदिर का विरोध नहीं करें, हम राम के पक्ष में हैं। चलिए आप बताएंगे 370 हटाई गई, इसका उद्देश्य क्या था? 370 हटाई गई, हाँ। इसका उद्देश्य सबसे पहली बात है कि इसमें मैं दूंगा साथ है एक नॉर्मल इंसान की तरह बताऊंगा। 370 का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, हटाए ना हटाए कोई फायदा नहीं इस चीज का। लेकिन सरकार तो एक तरफ कह रही है कि 370 हटाई गई थी, आम आदमी जाके वहाँ काम कर सकता है। कुछ एजेंडे वो है, मैं कह दूँ हाँ भाई बीजेपी का मैं पूरा सपोर्ट करूँ, मैं NLD पार्टी का सपोर्ट, पर जो सही है वो सही कहा जाएगा, जो गलत है वो गलत कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ईडी और सीबीआई का जो साथ इस वक्त ले रही है सरकार, कोई ज्ञान नहीं मने ईडी सीबीआई, कोई ज्ञान। कितने नेताओं को अंदर ठोक दिया गया? भाई साहब कोई ज्ञान नहीं, मैं क्यों खामा-खाम झूठ बोल लूं? मैंने कुछ नहीं कह रहा इसके बारे में। मैंने दिल्ली में जो बात जो दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ वो कितना मैं पीता ही नहीं भाई साहब शराब, मैं पीता ही नहीं, मैं शराब से दूर। तो भाई साहब ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर हम बात नहीं आप शराब से दूर हो, लेकिन सरकार के लिए एक रेवेन्यू एक बहुत बड़ा सोर्स है शराब, बहुत ज्यादा पैसा। केजरीवाल ने भी घोटाला करा जब तो भीतर गया है, बिना घोटाले के कौन भीतर जाएगा? लेकिन केजरीवाल और उसके जो वकील हैं वो तो एक तरफ ये कह रहे हैं भाई हमने कोई अभी तक सीबीआई के पास कोई कुछ है ही नहीं। भाई साहब वकील दाव सोनीपत चले जाओ, तख्ता पे बैठे से वे भी फांसी की सजा दड़वा देंगे। वकील का क्या है? वकील का क्या है भाई साहब? वकील का कुछ नहीं है। लेकिन एक बात बताओ ना, वकील तो फांसी की क्या पुलिस किसी पर झूठा केस लगाती है या नहीं लगाती? कुछ खूब लगा हुआ है, लगाती है, खूब लगा हुआ है। तो फिर कांग्रेस के टाइम में भी लग गया, चौटाला के टाइम में भी लग गया, बीजेपी के टाइम में सब में लग गया, तो फिर ना लगता। तो फिर इसका आम जनता से जो अगर आप रिलेशन जोड़ते हो तो आपको क्या भाई, जो सीबीआई और जो ईडी का जो इस्तेमाल हो रहा है, एक आम आदमी की सोच से मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, आपसे जानना चाह रहा हूँ। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ये सबके लिए लागू होना चाहिए। हाँ। ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस में भ्रष्ट है, आम आदमी में भ्रष्ट है, NLD में भ्रष्ट बीजेपी में भी है, उनके लिए भी होना चाहिए। जो चीज सही है वो सही कही जाएगी, जो गलत है तो वो गलत कही जाएगी। तर्क वितर्क पे इसलिए कही गई थी, मैंने वापस फिर कह रहे थे अब भाई बीजेपी ने क्या नहीं कराया, मुद्दा फिर भटके बीजेपी ने काम क्या किए, हम वापस फिर उसी में आते हैं। हाँ। भाई का कहना था कि बीजेपी ने काम क्या अच्छे किए, काम और अच्छे करवा वहाँ पर।
सभी बेबा बताओ, मन तो 4 काम बताए थे, न 4 निकलता बताया, मैंने 4 मतलब पवित्र कर दिया। नहीं, पूछो ना, लेकिन जो दूसरी पार्टी के आपके साथी हैं वो खुद कह रहे हैं भाई राम मंदिर से मेरी पार्टी का कोई साथी नहीं, मैं अकेला पार्टी। मैं आपकी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो साथी यहाँ बैठे हैं। हाँ। भाई देखो, आपस की लड़ाई का तो मुद्दा नहीं है, ये देश के लिए एक चर्चा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, आप कह रहे हो भाई राम मंदिर से उनको परहेज है, वो तो कह रहे हैं राम मंदिर से परहेज ही नहीं हमें, वो कह रहे हैं आज पूरे जो भाई साहब कह रही है कि राम मंदिर पूरा नहीं हुआ। हाँ ठीक है, अरे हो जाएगा और 2 साल में पूरा हो जाएगा, क्या आग लग रही? तो फिर आज क्या लग रही बताओ? आधे अधूरे मंदिर की चप्पल पैर का, जूते पैर का, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, जरूरी भी ना उड़ा जाना। आधे अधूरे मंदिर की जो पूजा हुई, किसका जरूरी है नहीं तो बनाया क्यों? अरे बनाना चाहिए था ना, राम मंदिर बनाना जरूरी था भाई, नहीं था तो बनाया था। हिंदू राष्ट्र है, राम मंदिर है, जय श्री राम। बात सोगा तोड़ियो है, हाँ बनाओ, हाँ। बढ़िया डाला बनाओ, इससे भी बड़ा बनाओ, पर जो बड़ा के बनाओगे, जो बड़ा बना दिया भाई। टाइम तक पहला दर दी मूर्ति, जो टाइम तक पहला दर दी, सब चीज चलती रहे, वो नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज चलती ठीक है। रहे पूरा कंप्लीट करो फिर मूर्ति धरो। ये मूर्ति कोई में एक थोड़ी बात दूरी थोड़ा ना मेरे भाई, यार जब पूरा एक चीज ने पूजा है, किसी ने पूजा है, जब एक ने किसी ने पूजा है, उसके ऊपर थोड़ी चढ़ सका मैं। अरे वे चढ़ डलना करे हैं, यो खाली एक वोट का ही मुद्दा है खाली। ये बात बता, चल सुन, की बात आ गई भाई, उसमें कुछ इलेक्ट्रिशियन फॉल्ट आ गया, फिर भी तो मिस्त्री ऊपर चढ़ जाएगा। वह बातें गलत हो है, सब पूरा बंद कर दिया जा है, पूरा मंदिर बंद कर दिया जा। अपना आस्ती देखिए ना कितने भी की तो ना पूरा मंदिर बंद कर दे भाई, बंद होगा जब काम चल रहा है, जब होगा मूर्ति उठा हटाई जा है भाई, मूर्ति हटाई जा जब उसके ऊपर चढ़ा जा है। दोबारा स्थापना करेंगे मूर्ति की, ना 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 ना, यहाँ बात नहीं होती, दोबारा स्थापना करेंगी मूर्ति एक तो रोड और एक विदेश नीति, इन 2 चीजें छोड़ दे, बाकी को काम तू गणवा दे। विदेश नीति पे कराओ, विदेश नीति किसकी भाई साहब? जो 5-10 मिनट पहला जो 5-10 मिनट पहला जो भाई साहब मानना विदेश नीति बढ़िया करी है पहला था, किसने? पर इसमें भी ऑस्ट्रेलिया के लाम कर रहे हैं, उड़े जासूस भेज दिए, वो तो ठीक है, थोड़ी दाब है, नून तनून हो जाएगा, थोड़े काम भाई छोड़ दे, कोई काम नहीं। तेरे मेरे जिसे आड़ा बैठ का ना कुछ भी कर सका है तो भाई साहब, जो आपने 4 काम को बताए, मनोन पत्र पवित्र कर दिया, ये बात बताओ, अगली बात आप ले उठा। अभी दोस्तों एक साथी और जुड़े हमारे साथ, वो कह रहे हैं विदेश नीति पर वो बात करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे बड़े भैया विदेश नीति में? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? भाई साहब नाम है मेरा आशीष। आशीष भाई क्या कहेंगे आप इस बार विदेश नीति? ठीक है भाई, अपना वो लाग रहा है, मेहनत कर रहा है, अंडे फिर रहा है, रुपये खर्चा मजे ले रहा, कच्चे काट रहा है। बाकी मेरी बात तब क्यों जाओ हो, बात आती है विदेश नीति पे। अगर आप पासपोर्ट होता है, जो किसी भी कंट्री का पासपोर्ट होता है, वो वैल्यू डिसाइड करता है उस कंट्री की। मेरी बात बिल्कुल मत जाओ, गूगल करा मैंने आपके सामने। अब हम सर्च करते हैं पासपोर्ट इंडेक्स 2014 इंडियन रैंक, तो उसमें क्या आती निकल के देखो भाई, 76 आ रही है। अब सर्च करो 2024, फिर अब उसमें देखो क्या वैल्यू आ रही है। बिल्कुल अब आ रही है 22, मतलब 6 पायदान इंडिया नीचे गया, ऊपर कहाँ से गया? कुड़ गया विदेश नीति अच्छी है? बताओ जी, भाई सब कह रहे बताओ। तो काम गणवाए हैं, ठीक है, एक विदेश नीति और एक जो नितिन गडकरी जो काम कर रहे हैं वो, और एक एस जयशंकर, इन 2 नेता छोड़ दो। बाकी भाई देखो काम कर रहा है यार, भाई ने कहा नितिन गडकरी, एक मिनट, नितिन गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अब मैं इस बात में आऊंगा। क्या कहना भाई आशीष भाई? क्या भाई साहब, नितिन गडकरी ठीक है भाई, अपनी जगह बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अगले बंदम है। देखो भाई साहब, पार्टी बुरी नहीं है, लोग बुरे हैं। लोग कौन बुरे हैं? हम लोग बुरे हैं। जो क्या बोल रहा है, वो चूहे ना ज्यादा, वो केबल जा रहा है, पंसारी बड़ बैठे हैं, वो बड़ा से हल्दी गेट में लगी सुरेश जी, पंसारी बैठ गई, पंसारी बड़। अच्छा चलो, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पूरी खत्म कर दो मैं थोड़े। ठीक है। पार्टी बुरी नहीं थी, पार्टी बुरी नहीं थी, लेकिन ये बहुमत ज्यादा दे दिया ना लोगों ने, तो वो सर पे बैठ के खड़े। और सर पे बैठने का रीजन हम खुद है, ये चीज है। वो काम करते अच्छा, अगर उनको प्रेशर होता, उनको लगता है कि डिक्टेटरशिप आ रही है तारी में, उसका डर होता है ना उनकी बथारी सरकार पर जाई कदे, तो बढ़िया काम करते हुए बुरे थोड़ी थे। 138 सीटा में भी सरकार चल रहा करती, 144 में भी सरकार चल रहा करती है, तो 300 प्लस ले बैठे, 303 ले रहे अपने अपने दम पे। अब 400 पर का दम भी भर रहे हैं, दम तो भरे हो जाके मेरा जो फार आ रहा है, भर दूं मैं दम। तो भाई अब मैं भाई से एक बात और पूछना चाहूंगा, यहाँ हमारे सोनीपत के चारों तरफ जो टोल टैक्स लागू कर दिए गए हैं, चाहे आप रोहतक चले जाओ, चाहे आप पानीपत चले जाओ, ठीक है,
आप किसी रोड पे निकलोगे, आप वहां भी जाओगे ना, आप वहां भी आपको टोल टैक्स थोड़ी स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहोगे आप? ये भी तो नितिन गडकरी की नीति है। अब आप टोल टैक्स के बारे में बात करते हो, हाँ, फिर आप तो कति जड़ में आगे यार तुम्हें काट सुगे इनका टोल टैक्स का मैंने संभाल रखे भाई वाला। बिल्कुल बड़े भाई, तभी तो भाई बात इसी है, टोल टैक्स की सुन लो, ये तो और बढ़ेंगे हाँ। और बढ़ते रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं। इनकी खुद की कंपनी है, मैप है, मैप इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें आरएसएस और बीजेपी के क्लोज लोग हैं, इवन नितिन गडकरी के क्लोज लोग हैं, जिनकी कंपनी है, जो आसपास के एरिया में सबसे ज्यादा ठेके लेती है ना, उसी को मिलते हैं। उस कंपनी का काम क्या है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस का, और इवन कलेक्टिंग टोल्स टू। अच्छा, जब हम गाड़ियां लेते हैं तो एक बार तो हम रोड टैक्स रोड टैक्स चल रही है, पुरानी बात हो गई यार, बच्चा झाड़ा, मैं तेरे कंपनी के भेद बता दिया और क्या पूछेगा मेरे यार, कौन सी बात में चल रहा है? मैं तो आम आदमी को जगा रहा हूँ इस वक्त। आम आदमी ना समझता, आम आदमी समझते तो आम आदमी का क्या काम हुआ? सुनो भाई साहब, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बात। सरकार तब चलती है किसी को भी जब ये डर होता है ना किसी को भी मंत्री को कि भाई तेरी सरकार गिर सकती है। अब राजा को डर होगा ना कि भाई तेरी भी सरकार गिर जाएगी, तेरे पीछे कोई है गाड़ी देनी है, डांट मारनी है, तो वो जब सही काम करेगा। ये बाबा बहुमत इतना दोगे क्यों कर देगा? ये हमारा एमएलए एमपी 5-5 10-10 साल हो जाए, मोदी तो मिल ले हो जाए कि नहीं हो जाते? उसने ना मिलता तो हमारी बारी के सोचेगा, सोच सकते हो? आप बता दो, सोच रहे हैं? बिल्कुल भाई, क्या कहोगे? क्या के बारे में भाई? भाई खुद कह रहा है भाई, आप आम आदमी जब नहीं मिल पाता। जिस कुर्सी पे बैठे है उस कुर्सी का मेंटली प्रेशर वो ही संभाल सका है, आप और मेरे जिसे नहीं संभाल सकते। ये वो हर एक कॉमन मैन मिलने लग गया, तो फिर भाई प्राइम मिनिस्टर क्या बात का? कितने बूझी उससे क्या हुआ है? लोकसभा में सदस्य क्या है बूझी उससे? कॉमन हुआ सारे क्या आगे एक लोकसभा के सदस्य कॉमन हुआ। अरे लोग से तो अपनी बात करी है, सुनती तो हमारी की वो एमपी मतलब क्यों ना मिलता? और उड़ा संसद में जब उड़ा वो लुट्टे वाला बन लगा बट 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 उड़ा, और वो मोदी उड़े ना बैठा रहे 5 साल में इसको सीखता कितनी बार मन नहीं मेरा मैं डाकले का सेक्रेटरी हूँ, क्या बार मिल लिया क्या बार ना मिल लिया, की बात कर रहे यार? तो फिर अपने काम कितना होंगे? कौन से? जब रमेश को सीखता 10 साल में 2 नहीं मिल रहा, तो सोनी पता का कितना बड़ा गा वो जो क्या नहीं बनाया हुआ है? अरे फिर मिल रहा मोड़ा के कन्वर्जन नहीं बनाया है वो सुन वो बनाया तो नहीं है। एक बात बता, अगर किस सेकंड क्यों दी है भाई साहब? एमपी है, एमपी लोगों ने बना दिया, बन गया वो, ठीक है, तेरी बात है, वो मोड़ बड़ा मंदिर तो थोड़ी बना है, बन गया भाई, काम तो बना, ठीक है, पर वो अपनी बात लेकर जाएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका टाइम तो देती नहीं, वो रमेश को सीखे करेगा। वो बता ना तू क्या समाधान उसका? तेरे काम में क्या काम ना हो रहा है? किसके? तेरे काम में क्या काम? तेरे काम में हो गया, तू बता दे, मैं तो सही मान लूंगा। क्या चाहिए भाई अपने काम और काम क्या चाहिए? बता क्या हो रहा है? और काम बता क्या ना हो रहा? गली सारी बन रही है, स्टेडियम में और 2-4 किले और बढ़ा दिए, ग्रांट सारी पास होने लग रही, चौपाट बनने लग रही, सारी चीजें में काम होने लग रही, लाइट रहने लग रही, और अच्छा भाई छोड़ मेरी बात, मतलब वो भाई महीने की 25-30 हजार रुपए तारे महीने में अकाउंट मोर्गे लग जाएंगे। जगमग योजना में आ गया अपना काम। हाँ फिर कितनी लाइट बद गई भाई? तेरी बद रही और क्या बता दे, कितनी बद थोड़ी 18-20 घंटे लाइट रहा है। कितनी आवे है? 12 लाइट आज जाई होगी, कल थी किसे? कल लाइट थी, कल थी भाई साहब। जगमग योजना में रची गांव हमारा 12 मीटर लाग के बढ़िया रेल भरे ठीक है, लाइट फिर भी गर्मी हाँ बतानी चाहिए, लाइट आनी चाहिए भाई साहब ने कही 4 घंटे लाइट आनी चाहिए। एक बात ट्रांसफार्म है, वो ट्रांसफार्म धरे रहा, वो इतनी गर्मी पड़ा है भाई साहब, आदमी मेरे तेरे चीजें भी मतलब क्या करा, वो क्या करा ना गर्मी में बड़ा खा जाया करे, वो तो मशीन गिरी है, कट्टा मारना जरूरी है, इबू के पीछे नु लगे रहेंगे, हाय कट मार लिया, हाय कट, अरे पहला भी था दे दिन में 2 घंटे लाइट आओ थी। अरे वे कट सोनीपत में भी तो लग गए हैं, फिर सारे का लग है, सारे का लग है, अरे जरूरी दौड़ाना है, शहर भी है, दिल्ली में भी तो है भाई साहब, अगर मैं दिल्ली में भी आवा है, अरे मेरा दोस्त है यो खास, मेरा बहुत प्यारा मित्र है, नहीं आदत अल्लाह चाह रहे आपके इलेक्शन की चर्चा है, ये इलेक्शन की चर्चा बताओ भाई, यो सवाल ले रहे हैं, इसका काम है आम आदमी को जगाने के लिए काम है ये बताओ, गर्मी दिल्ली के अंदर नहीं है क्या? मैं तो कह रहा हूँ हर शहर में, हर गांव में, हर घर में गर्मी है भाई, हर घर में गर्मी है ना। और दिल्ली के अंदर 24 घंटे लाइट आती है, यहाँ क्यों नहीं आती? दिल्ली के अंदर बिजली के बिल भी फ्री है, यहाँ नहीं है भाई साहब। 2000 दिल्ली का कर्ज रानी से केजरीवाल कौन का दिल्ली कर्जे में है? भाई साहब 2013 में मुंबई में रहा था मैं, भाई मैंने कभी लाइट बाजी नहीं देखी, झपका भी मारती नहीं देखी,
2013 की बात बता रहा हूँ, ये किस हुआ है यो फिर तू चले जा, तेरे यो- बोलेगा, मैं भी 24 घंटे लाइट बात है है। मारे को तो भाई इस बात एक बार ये पूछो किसकी वोट गिर रहा है किसकी वोट डालोगे? मैं कह रहा हूँ भाई चौटाला की वोट आए नहीं क्यों भाई? चौटाला की वो वोट गिरेगा बीजेपी पर चर्चा चल रही है बीजेपी पर चर्चा चल रही है। मैं वो क्या करेंगे तरक की तरफ है, खाली टांग डालियां तरक की तरफ है, बीजेपी यो पर कह रहा चर्चा है, नहीं भाई यो कह रहा है, साहब। नहीं बीजेपी पर चर्चा बीजेपी नहीं है, चर्चा इस वक्त हमारे देश का मुद्दा है। हाँ, आईएनएलडी बाज होता है आईएनएलडी ने क्या कर दिया भाई किसने? मैं तो गेरूंगा भाई, अरे गेरा मैं तो सबने गेरूंगा, अपने वोट का मैं तो गेरूंगा गेरा वोट नहीं, गेरूंगा, हम पहाड़ है, मैं तो गेरूंगा भाई वोट। पर जो बात नू कही जाना ये बैठका ने आगे भाई बीजेपी ने वो गलत कर दिया, भाई, बीजेपी ने वो भाई, गलत कर भाई, दिया, बीजेपी भाई जो काम सही है वे भी तो कहना हो बीजेपी के, भाई सही काम भी तो कहना हो बीजेपी के। भाई जो है भाई आईएनएलडी के समर्थक हैं, आईएनएलडी के समर्थक हैं और वोट भी बीजेपी को डालेंगे। ना ना ठीक है। वोट डालेंगे आईएनएलडी, अनूप दहिया को डाल लेंगे भाई, अनूप दहिया को। एक आधी तो वोट पाई। हाँ एक आधी तो वोट पाओ, नदी तो बीजेपी के भेज दिया मेरे भाई। सच्चाई यहाँ निकल के आ रही है ना, कि ना, भाई ना। वोट कहाँ जाएगी। ना ना वोट जाएगी भाई आईएनएलडी, वोट आईएनएलडी को जाएगी, सच्चाई यहाँ आ रही है। आईएनएलडी आशीष भाई क्या कहेंगे इस बारे में भाई साहब? युवाओं के ऊपर जो बात मैं भी कर रहा हूँ, युवाओं के लिए कितना सरकार ने क्या किया है इस वक्त? देखो भाई साहब, युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार, एजुकेशन। रोजगार। हाँ। अगर सारा खेल तो रोजगार के चक्कर में होता है ना, एजुकेशन उसी टाइप में चलती है जैसे आपको रोजगार चाहिए। ठीक है, एजुकेशन तो क्या ठीक है, जगह जगह कॉलेज चले हुए हैं, स्कूल चले हैं, सारा सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं, वो तो पहले से ही है। अब पहले क्या था, अब कोचिंग सेंटर पे नौकरी के चक्कर में लोग बहुत कोचिंग लेते थे, अब वहाँ लग गया विदेश से एरोप्लेन का वो निशान होता है और बाहर विदेश जाए वो लग गया भाई। अब आप देख लो एजुकेशन का क्या होगा, युवा को क्या होगा। अब एक तरफ जो स्कूलों को बंद करने की जो क्वाइल शुरू हो गई है, वो 6000 तो स्कूल बंद साहब वो तो काफी दिन हो गया, आपने ये मुद्दा तो बहुत लेट उठाया, वो तो पुरानी बात होती जा रही मुद्दा लेट नहीं हुआ, मेन समय तो अभी आया मुद्दा उठाने का। भाई साहब। अगर मैं बात करूं तो स्कूलों के पीछे से हाथ धोके पड़े हुए ही है, सरकारी स्कूल तो न बंद इसका अगर मुद्दा स्कूल बंद करने पे है तो उसका मेन मकसद क्या है भाई, स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन को आगे लेके आना ना, प्राइवेट स्कूलों को आगे बढ़ाना है, गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद करना। कौन? प्राइवेटाइजेशन कौन लेकर आ रहे? मैं तो लेकर ना ना बीजेपी नहीं लेकर आ रही भाई साहब, भाई साहब आप मेरे को ये बताओ, बीजेपी नहीं लेकर आ रही भाई साहब। आप और मैं लेकर सरकारी स्कूल दिल्ली के अंदर भी है, पहले थे केजरीवाल आने के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूल जाके देखो आप क्या होगा, हर तरह की फैसिलिटी जो फैसिलिटी प्राइवेट के अंदर नहीं है और दिल्ली के अंदर सरकारी होम के दे रही है। तो फिर हरियाणा में स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? हरियाणा में स्कूल इसलिए बंद हो रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है वो एमएलए एमपी के स्कूल है, उनके रिश्तेदारों के स्कूल है, कि अगर सरकारी स्कूल हमने अच्छे कर दिए तो प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, तो इसलिए वो सरकारी स्कूलों को बंद करे, फैसिलिटी नहीं दे रहे और प्राइवेटों को बढ़ावा दे रहे हैं। सेम चीज है जैसा मंडी के साथ हो रहा है ना, वही काम है, जैसा मंडियों के साथ कर रहे हैं वही कर रहे हैं, सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। तो यहाँ पर मुद्दा जो है अगर भाई साहब एक मिनट मेरी सुनो ही भी, बिल्कुल मेरी भी तो सुनो आपकी सुनो। भाई साहब, सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पे इसलिए आ रही है, वो हमारी गलती है, हम अपने बच्चा ना प्राइवेट स्कूल में भेजा है, हम अपने बच्चा ने सरकारी स्कूल में क्यों ना भेजती? अगर सरकारी स्कूल में होंगे तो एक भी बच्चा होगा तो बंद करके दिखा दो, नहीं ये किसने एक भी कहा? बच्चे का एडमिशन नहीं, होगा तो नहीं, सरकारी स्कूल में नहीं, बंद ये कर किसने देगा। कहा कि भाई हम प्राइवेट स्कूल में भेजना चाह रहे हैं? मेरा खुद बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ा है, बढ़िया बात है ना, 12th की उसका फिर वो बंद बंद कितना हो जाएगा वो सरकारी स्कूल है। भाई साहब मेरे को आप ये बताओ, जिस भी गांव के स्कूल में आप ये कह रहे कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं इसलिए सरकारी बंद हो रहे ये हैं। भाई का कहना है, ये मेरा भाई का कहना कहना है ये। अब हमारे गांव के अंदर सरकारी स्कूल है 10वीं तक का बच्चों का, उस स्कूल के अंदर बैठने के लिए डेस्क नहीं है, उस स्कूल में पंखे नहीं है, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं है, लाइट भी खेतों की जोड़ी हुई है जो रात को आती है। क्या बच्चे रात को पढ़ने आएंगे? क्या सरपंच ने कभी काम नहीं किए? नहीं, सरपंच ये करते नहीं, सरकार इतनी बार एप्लीकेशन दे ली, प्रधान ने एप्लीकेशन दे ली, स्कूल के प्रिंसिपल ने एप्लीकेशन दे ली कि भाई इसकी लाइटें दिन की कर दो। विधायक भी हैं विधायक नजदीक सुनते ही में, नहीं। एमपी हैं, विधायक के पास गए, विधायक सुनते ही नहीं, एमपी सुनता ही नहीं। तो ये बताओ, जब गांव के अंदर से स्कूलों के अंदर लाइट नहीं होगी, बैठने के लिए डेस्क नहीं होगी, पंखे नहीं होंगे, तो क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? वहाँ तो एक हत्था होगा स्कूल के अंदर कि अपने बच्चों को एक हत्थे के अंदर भेजना है, सरकारी स्कूलों के अंदर भेजना है। तो इसलिए क्या करेगा, पर एक जो परिवार होता है अपने बच्चों को अपनी जेब काट के अपना एक टाइम का भूखा रह के, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा, अच्छी शिक्षा देना चाहेगा, वो जो आज पे सरकारी के अंदर नहीं मिल पा रही, इसलिए मजबूरी में प्राइवेट के अंदर भेजना चाहता ना, कोई भी परिवार अपने बच्चों को प्राइवेट में नहीं भेजना चाहेगा।
कोई भी 8-10 हज़ार रुपये महीना नहीं देना चाहेगा। वो इसलिए देता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख लेगा और आगे जाके हमारे या मजदूर या किसान ना बन के नौकरी करेगा, बड़ा अफसर बन पाएगा, इसलिए सरकारी की बजाय प्राइवेट में भेजते हैं। तो दोस्तों मुद्दा जो है अभी बंद नहीं हुआ है, मुद्दा लगातार जारी है और यही मुद्दा हर गांव में हर शहर तक हम लेकर जा रहे हैं और यही बातें होंगी चारों तरफ। वही हमारा मुद्दा है कि एक आम आदमी कैसे जाके, भाई एजुकेशन प्राइवेट क्यों, चारों तरफ टोल टैक्स क्यों, आखिर एक आम आदमी सिर्फ और सिर्फ टैक्स का ही बोझ क्यों, आम आदमी पर ही टैक्स के बोझ क्यों, ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल क्यों। और अब ये सवाल हमारी तरफ से जो चंदा लिया गया, चंदा जो बॉन्ड लिए गए, उससे अब नाम क्यों हटाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी जी की वैक्सीन सर्टिफिकेट पर जो फोटो थी वो क्यों हटाई गई। आखिर आचार संहिता का अब जो हवाला देकर फोटो हटाई गई वो अब क्यों हटाई गई, जब वैक्सीन कंपनी ने साफ तौर पर कह दिया कि आम आदमी की मौत आराम से हो सकती है। बहुत बड़ा सवाल है। एक बार अनिल भाई से मैं इस पर और बात करूंगा। अनिल जी क्या कहेंगे इस बात पे? देखो, वैक्सीन जो लगाई थी वो खुद जो वैक्सीन लगाती थी कंपनियों का आगे हमसे गलती हो गई। वैक्सीन के कारण जो युवा साथी उनको भी अटैक पड़ रहा है और वो उनकी मौत हो रही है। ये सरासर बीजेपी का एक इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। अगर बीजेपी सरकार जाएगी, दूसरी सरकार आती है, तो इसमें बहुत सारे बड़े नेता जेल के अंदर होंगे जी, ये देखना। ये हमारे सवाल लगातार जारी रहेंगे। इन्हीं सवालों के सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।